क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। हाँ तारकेश्वर बाबू, आई लव यू। तारकेश्वर बाबू जहाँ कहीं भाई, आपसे मैं हिंदी में प्यार करता हूँ, अंग्रेजी में आई लव यू। बोले JDU विधायक गोपाल मंडल। तारकेश्वर बाबू, आई लव यू। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के JDU विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने शनिवार को अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद से कोई शिकवा नहीं है। JDU के वरीय नेताओं ने मुझे पटना बुलाया था, जहां JDU की ओर से मंत्री श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी आदि मौजूद थे। वहीं भाजपा के वरीय नेता भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद भी पहुंचे, जहां मुझसे मेरे बयान को लेकर पूछा गया। उप मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई। इसके बाद सभी गिले शिकवे दूर हो गए। विधानसभा चुनाव में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में देखकर मुझे गुस्सा आया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं मंत्री हूं तो मेरे पास कोई भी आ सकता है। ये सही भी है। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद मेरे बड़े भाई हैं। भाई भाई में विवाद होता है तो सुलह भी होती है। हिंदी में कहता हूं कि तारकेश्वर बाबू, मैं आपको प्रेम करता हूं, और अंग्रेजी में आई लव यू। JDU विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरे 5 वर्ष तक चलेगी। तेजस्वी की सरकार नहीं बनने देंगे। इसके लिए विषपान करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं 4 बार से चुनाव जीत रहा हूँ। मैं पूरे उत्तर बिहार का नेता हूँ। हमें भी मंत्री बनाना चाहिए। मंत्री बनने के बाद जिम्मेवारी आएगी तो मेरे बयान पर भी नियंत्रण रहेगा। तो वहां तो बुलवाए नेता लोगों ने, पंखा बंद। दोनों पक्षों के लीडर ने, भाजपा JDU के वरिष्ठ नेताओं ने हमको बुलवाया, और हमसे क्या पनिशमेंट देगा नहीं देगा, सब कोई बोल रहे निकाल देगा। तो बड़ा चिंतित थे, क्योंकि हमारा कोई ऊपर में है नहीं। अगर है कोई तो वह नीतीश कुमार है। उसी को मान के हम चले गए तो वहाँ पर बैठक हुई। बैठक में ये सब दल का बैठक हुआ, NDA का गठबंधन का बैठक हुआ। उसमें तारकेश्वर जी को बुलाया गया, हमको। सभी जितने लीडर थे सभी जज बने। हम दोनों मुदय मुदालय दोनों बने। बनने के बाद प्रश्न किया गया, हम बोले ये एक कहानी था। तब हमको चीर पैदा हुआ, तब मैंने बयान दिया। ऐसा जानबूझ के मैंने बयान नहीं दिया हूँ कि NDA गठबंधन की सरकार पर कोई असर पड़े, या तारकेश्वर राव हमारे डिप्टी CM इनके असर पड़े। गुस्सा तो हो ही जाता है ना। लेकिन बात यह है, तो आए जरूर नवगछिया। तब डिप्टी CM है, उनके निकट कोई भी जा सकते, वो तो सरकार हुए ना, कोई भी जा सकते हैं। तो इसलिए वो लोग चले आए। लोजपा के लोग, प्रत्याशी सब कोई हमको हराने वाला, उनको सपोर्ट करने वाला, निर्दलीय लड़ने वाला, वो सब पहुंच गए। वो सब भाजपा ये था, कैसे हम दल ज्वाइन करें, यही उद्देश्य था। और वो जानबूझ के बुलाए नहीं थे, उनको जानकारी भी नहीं था ये लोग कौन है। तो वो प्रवीण भगत के यहाँ भोजन किए, उसके बाद वहाँ से चल दिए। तो फिर हमको गुस्सा हुआ, तो गुस्सा में मैंने बयान दिया। हमको लगा क्या क्या हो रहा है, तो गए वहाँ पर। तो बैठक हुई, जजमेंट दिया गया। तारकेश्वर बाबू भी एहसास किए कि हमको जानकारी नहीं था। मैंने एहसास किया, हम जानकारी में बयान दिए। अब कहीं कोई बात नहीं है, सब समस्या का निदान हो गया है। हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 साल तक चलेगा। इसको झूठला नहीं सकता है, चाहे कोई बयान कोई दे दे। 2 पेटी लेके नहीं गए थे, इसका मतलब ये सब मत पूछिए, ओझराइए मत। क्या लेके गया नहीं ले गया अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोलने का बहुत बोल दिया। वहाँ बैठक में कौन थे? अरे बैठक में बोल दिए तो भेग में फरियाते क्यों भाई? यहाँ के पत्रकार वहाँ के पत्रकार पूछेंगे, वहाँ बताएंगे। आप तारकेश्वर जी से पूछ सकते हैं।
वहाँ के बैठक में डिप्टी सीएम थे, श्रवण कुमार जी थे, विजेंद्र बाबू थे और विजय चौधरी जी थे, हम थे, 5 आदमी थे। उधर से पूरा भाजपा के तो मुख्यमंत्री आ गए, इधर से 3 लीडर थे। तो पहले आपस जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बिहार पंचायत चुनाव में पुलिस की पैनी नजर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने सभी सिटी एसपी, डीएसपी और थानेदारों को आदेश दिया कि चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों की सूची बनाएं। हर पंचायत से 15-15 लोगों से 5-5 का बॉन्ड लिखवाना अनिवार्य है। बॉन्ड में उन्हें ये लिखना होगा कि चुनाव को किसी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे। चुनाव के दौरान किसी से मारपीट या किसी तरह की कोई वारदात नहीं होगी। अगर इस बॉन्ड के खिलाफ जाएंगे तो उन्हें 5 लाख रुपए जमा करने होंगे और उन सर्टिफिकेट का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव से पहले हर एक पंचायत में 10-10 ऐसे उपद्रवियों को उठाना है जो चुनाव में गोलीबारी, मारपीट, लाठी डंडे का प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्याशी को धमकी दे सकते हैं। एसएसपी ने ये भी आदेश दिया कि जिन जिन के पास लाइसेंसी हथियार हैं वो थाने में जमा करवा दें ताकि चुनाव में लाइसेंसी हथियारों का प्रयोग न किया जा सके। पटना जिले में चुनाव के लिए 4453 बूथ बनवाए गए हैं। इनमें 404 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। हालांकि चुनाव प्रभावित न हो इसके लिए पटना पुलिस ने टॉप 10 कुख्यात अपराधियों की सूची बनाकर जिलों के अन्य जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। रिएक्शन के लिए और कहीं भी ऐसा कोई विघ्न फैलाने का प्रयास करता है तो उन लोगों के ऊपर तुरंत रिएक्शन कार्रवाई करने के लिए जो बाउंड डाउन हम लोग करा रहे हैं उसी कड़ी में हम लोग एक कार्रवाई ये भी करा रहे हैं कि हम लोग वैसे लोगों की सूची संधारित कर रहे हैं और वो पिन पॉइंट सूची होगी। वो वैसे लोग होंगे जिनको कि हम लोग 151 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की धारा है सीआरपीसी में, जिसमें कि पुलिस किसी शक शुबा पर 24 घंटे के लिए उसको हिरासत में लेकर रख सकती है और अगर उस सत्यापन के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता तो उसको छोड़ सकते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग प्रीवियस नाइट में उठाएंगे, भी डिटेन करेंगे ताकि वो लोग चुनाव के दिन किसी तरह की बाधा या सैबोटाज करने में सफल न हो पाए। सर, संवेदनशील बरारी थाना अंतर्गत स्थानीय लोगों की मदद से भारी मात्रा में कोरेक्स और नशीली दवाइयां हुई बरामद। संचालक फरार। भागलपुर बरारी थाना अंतर्गत बरारी झोपड़पट्टी के पास के स्थानीय लोगों की मदद से भारी मात्रा में कोरेक्स और नशीली दवाई बरामद की गई। बरारी की झोपड़पट्टी से ये भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद होना किसी बड़े गिरोह का हाथ लगता है। दवाइयों का ढेर जहां मिला वहां से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। संचालक फरार है। सूचना पाते एएसआई रामप्रसाद यादव अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने कोरेक्स और नशीली दवाई ले जाने से मना कर कहा पहले थानेदार को बुलाया जाए। मौके पर थाना प्रभारी अमित कुमार को बुलाया गया और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना एएसपी पूरन झा को दी। बरामद नशीली दवाइयों में नाइट्रोजन 149 छोटा, 25 बड़ा, स्पास्मो 40, कोरेक्स 4 बोरी जिसमें लगभग 450 पीस से भी अधिक बोतल होने की संभावना है, जब्त कर ली गयी। चाकू मारलके, ओकरो बाद चाकू मारी करी का, ओकरो बाद हम लोग घरों पर गेले बम फेंकेले। हमरा सनिया और भाई को की नाम छले? मन्नी। की करै छु सब? वो सब नशा बेचे छी। मना करे तो चाकू मारे छै। हां, चाकू भी मार दिया है। वो देखिए सर, देखिए चाकू मारा है कि नहीं मारा है। मेरा बेटा हमसे गरीब आदमी, कमाने खाने वाला आदमी है। हमको भी चाकू। भोला कुमार। अपना नाम अनिता देवी। ये नाजायज काम नहीं होना चाहिए और यहाँ का बच्चा बहुत खराब हो रहा है, इसीलिए ये सब बिकना नहीं चाहिए यहाँ पे। कैसे पकड़े इसको? कैसे पकड़े? जंगल में था, बच्चा लोग खेल रहा था, वो सब उठा के लाया है। और ये सब मोहल्ला में ये सब करने का काम नहीं है, ये सब अच्छा काम नहीं है। हम लोग का बच्चा सब बर्बाद हो रहा है। गरीब आने की पन्नी में जो रह रहे हैं तो इस तरह नहीं ना होना चाहिए। अरे कमाने के लिए हाथ पैर दिया है भगवान, पैर भी दिया, हाथ भी दिया, मुंह भी दिया, सकल सब चीज देवे किया है। कमा के क्यों नहीं खाएंगे? दूसरे का जुट्ठा खाए ना धो के खाएंगे। जो गलत काम करेंगे, जो बच्चा मेरा बर्बाद हो जाए, कोरस है, इसको बंद होना चाहिए और करवाइए बंद सब मिलके। तो आगे फिर देखा जाएगा, जो होगा उसके लिए तैयार है हम लोग, सब महिला लोग। की नाम से? लीला देवी। मैं अजय कुमार वर्मा, काली स्थान मंदिर का सचिव होने के नाते समाज में आए दिन हर लोग नशा का शिकार होते जा रहे हैं और नशा का शिकार होने का वजह है कि नशा इस तरह से खुलेआम बिक रहा है
जिस तरह से कालाबाजारी बढ़ रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सरकार जब से बने हैं तो नशा युक्त पूरा शहर और पूरा राज्य को बनाना है, लेकिन इस राज्य के अंदर आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। सिपाही प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर में हुआ पारण परेड। 525 सिपाही हुए शामिल। सिपाही प्रशिक्षण केंद्र में शनिवार को आयोजित पारण परेड का अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पटना के आर मलार बीजी निरीक्षण करने पहुंची। जवानों से लेकर पदाधिकारियों के विचारों से अवगत भी हुई और निरीक्षण के दौरान उन्हें प्रशिक्षु रंगरूटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं सीटीएस प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने उनका बुके देकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ट्रेनिंग अच्छी रही तो भविष्य भी अच्छा रहेगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप कहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं तो आम जनता में रक्षक की भावना रखना आनी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि मुझको रक्षा करने वाला यहाँ खड़ा है और वो आपके व्यवहार और गुण से आएगा। इसलिए आम जनता से एक दोस्त की तरह व्यवहार करें और उनको ये विश्वास दिलाएं कि हमने एक खाकी वर्दी आपकी सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए पहनी है। इसके बाद उन्होंने वहां के सभी विभागों का निरीक्षण किया। कुल 525 सिपाही पारण परेड में शामिल हुए और उन सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने CDI अमित कुमार का भी काफी सराहना की और सभी सिपाहियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जा पार्टी की ओर से स्टेशन चौक पर किया गया प्रधानमंत्री का पुतला दहन। भागलपुर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आदेश के अनुसार मौद्रीकरण और निजीकरण के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन स्टेशन चौक पर किया गया। पुतला दहन की अध्यक्षता युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने की। पुतला दहन कार्यक्रम में युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजीकरण करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, इससे महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंचने जा रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब आत्महत्या और भूखे मरने पर मजबूर होते जा रहे हैं। निजीकरण का विरोध पप्पू यादव की सेना हमेशा करती है और करती रहेगी। पुतला दहन कार्यक्रम में युवा परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष तुषार भारद्वाज ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने आप को फकीर घोषित करते हुए देश को बेचने का काम कर रहे हैं। फकीरों का काम भीख मांगने का होता है और वो पैसे वाले के दरवाजे पर जाते हैं और वहाँ भीख मांगते हैं। वही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो पैसे वाले को अपने देश को बेचने का काम कर रहे हैं और उनसे एक मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन युवा परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष तुषार भारद्वाज ने किया। पुतला दहन कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष मोहम्मद निरोला, प्रदेश सचिव रकीब हसन, युवा परिषद जिला सचिव मृत्युंजय कुमार, दीपक कुमार, प्रशांत कुमार, बंटी कुमार, राहुल कुमार, गोपाल कुमार, युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश, माधुरी कुमारी आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का पुतला दहन कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के आदेशानुसार किया जा रहा है। आज का पुतला दहन कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। सुल्तानगंज में दुर्गा मंदिर निर्माण कार्य में छज्जा गिरने से एक मजदूर की गई जान। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव में दुर्गा मंदिर निर्माण कार्य में एक मजदूर के ऊपर छज्जा गिरने से मौत हो गई। वहीं मुखिया भरत यादव ने बताया कि दुर्गा मंदिर निर्माण कार्य में छज्जा गिरने से एक मजदूर की मौत हुई, जिसका नाम विश्वनाथ राय कमरगंज के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आपसी समझौता होने पर दुर्गा मंदिर के द्वारा चंदा कर मुआवजा देने की बात कहने पर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस आवश्यक कार्रवाई करते हुए आपसी समझौता होने पर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। नवगछिया के बनारसी लाल सराफ कॉलेज में शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज। स्थानीय बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय की शासी निकाय के लिए शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर इन दिनों कॉलेज में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जहां पिछले शिक्षक प्रतिनिधि रहे राजकिशोर सिंह का कार्यकाल मई माह में ही समाप्त हो गया था। कोरोना संक्रमण काल के कारण चुनाव नहीं हो पाया है, जिसकी घोषणा 23 अगस्त को प्रभारी प्राचार्य द्वारा कर दी गई है। वहीं प्रभारी
प्राचार्य प्रोफेसर सुबोध कुमार यादव और प्रोफेसर अमरजीत सिंह को सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया है। वहीं सहायक निर्वाची पदाधिकारी प्रोफेसर सुबोध कुमार यादव ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के शिक्षक प्रतिनिधि चुनाव के लिए 23 अगस्त को ही मतदाता सूची जारी कर दिया गया है, जिसमें 43 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इसके नामांकन के लिए 31 अगस्त की शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम समय निर्धारित है, जबकि नामांकन वापसी की तिथि 1 सितंबर और मतदान तथा मतगणना 7 सितंबर को होना है। बाढ़ के कारण इस्माइलपुर प्रखंड टापू में तब्दील, ग्रामीण विकास की सभी सड़कें कई जगह ध्वस्त। गंगा नदी में आई इस वर्ष की प्रलयकारी बाढ़ ने इस्माइलपुर प्रखंड को टापू में तब्दील कर दिया। नौगछिया, परबत्ता व गोपालपुर से सड़क मार्ग से जाने का रास्ता 15 अगस्त से ही भंग है। बताते चले कि 15 अगस्त की दोपहर को इस्माइलपुर बिंटोली के बीच डिमहा गांव के निकट 200 मीटर में तटबंध के ध्वस्त होने के कारण प्रखंड आने वाले ग्रामीण विकास विभाग की सड़कें कई जगह ध्वस्त होने के कारण टापू में तब्दील हो गया है। नौगछिया की ओर से इस्माइलपुर जाने वाली ग्रामीण विकास की सड़क जफरुदास टोला में कब्रगाह के निकट पुलिया सहित करीब 150 मीटर ध्वस्त हो गया है। परबत्ता की ओर से इस्माइलपुर आने वाले ग्रामीण विकास की सड़क में स्थित 3 पुलिया ध्वस्त हो गई है। चंडी स्थान से केलावाड़ी सड़क 2 जगह ध्वस्त हो गया है। बसगढ़ा बिनोबा सड़क भी कई जगह सड़क पर बना पुलिया ध्वस्त हो गया है, साथ ही सड़क भी क्षतिग्रस्त है। वहीं अचानक तटबंध के ध्वस्त होने के कारण पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कें भी बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि बाढ़ का पानी उतरने लगा है, परंतु इस्माइलपुर प्रखंड वासियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार बाढ़ के पानी घटने के बाद तबाही अब दिखने लगा है। जिला परिषद विपिन मंडल ने डीएम को लिखित आवेदन देकर तत्काल क्षतिग्रस्त पुलिया व सड़क के जीर्णोद्धार करने की मांग की है। नवगछिया में पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क की हालत खराब। नौगछिया मंडल के पथ निर्माण विभाग के द्वारा बनाए गए महादेवपुर घाट व रंगरा सहित कई अन्य सड़क बाढ़ के पानी के दबाव के कारण कई जगह ध्वस्त हुआ है। ऐसे विभाग के द्वारा बाढ़ के बाद तबाही दिख रहा है। विभाग के अभियंताओं की टीम ने इन सड़कों का निरीक्षण कर तत्काल इसे मोटरेबल करने का निर्देश नौगछिया सहायक अभियंता को दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नौगछिया महादेवपुर सड़क कलबलिया धार के समीप एवं छोटी परबत्ता के पास बाढ़ के पानी के दबाव के कारण सीपेज हो गया था। इन दोनों जगहों को किसी तरह बचाया गया है। वहीं कटरिया तिनटेंगा सड़क रंगरा गांव एवं डुमरिया के बीच कई जगहों पर सड़क पर बाढ़ के पानी के कारण काफी दबाव से टूट गया, लेकिन इसे चलने योग्य तत्काल बनाया गया है। नवगछिया स्पर संख्या 5N पर बढ़ रहा नदी का दबाव। नवगछिया के इस्माइलपुर बिंटोली के बीच स्पर संख्या 5N1 पर नदी के जलस्तर घटने के बाद भी दबाव जारी है। स्पर को रिस्टोर करने के लिए विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुख्य अभियंता राजेंद्र कुमार महतो ने बताया कि दलदली जमीन होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सामग्री भी टिक नहीं पाने के कारण दबाव है, लेकिन हम लोग इसे रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मालूम हो कि 2 दिन पूर्व इस स्पर पर नदी के दबाव के कारण कई मीटर धंसान हो गया था, जिससे स्पर का अस्तित्व खतरे में आ गया था। ऐसे यहाँ तत्काल इसे बचाने के लिए विभाग के द्वारा बैम्बो रोल NC एवं हाथी पांव को बनाकर डाला जा रहा है। इस्माइलपुर बिंटोली में गंगा नदी खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर। नवगछिया के इस्माइलपुर बिंटोली में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान 31.60 मीटर से शनिवार की शाम को 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि गंगा नदी में इस बार अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर 33.50 मीटर पर नया रिकॉर्ड बनाया है। गंगा नदी के जलस्तर में भारी कमी होने से बाढ़ पीड़ितों को कुछ राहत मिला, परंतु परेशानियां कम नहीं हुई है। दूसरी ओर विभिन्न स्तरों पर पानी का भारी दबाव बना हुआ है। नवगछिया आर्मी जवान सहित अन्य आरोपित पर डकैती व जानलेवा हमला का 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज। आर्मी जवान सहित अन्य आरोपित पर डकैती व जानलेवा हमला की 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज हुई है। इस संबंध में नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि सब्जी पट्टी के दुकानदार रुस्तम के पुत्र नौशाद के बयान पर डकैती की प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें आर्मी जवान धोबनिया निवासी धन्ना यादव व पवन यादव को नामजद आरोपित बनाया गया है। नौशाद ने पुलिस को बताया कि धन्ना यादव व पवन यादव गाली गलौज करते हुए मेरे दुकान पर हथियार का भय दिखाकर 35,000 रुपए व सोना का चैन लूट लिया। केस करने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं घटना का अंजाम वहां देने के बाद आरोपित वार्ड पार्षद सीमिया देवी के घर गए। वार्ड पार्षद के पति से शराब पीने के लिए रुपए की मांग की, जिसे नहीं देने पर
सूरज सिंह को वह लेकर जाने लगा। वहीं इसका विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से कई राउंड गोली फायर किया। मौके पर पार्षद पति ने किसी तरह अपना जान बचाया। गोली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा होने पर आरोपित बाइक छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस को भी ग्रामीणों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। विनोद सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें धन्ना यादव, पवन यादव, हीरा यादव सहित 5 को आरोपित किया गया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि आर्मी जवान के विभाग को लिखा जाएगा। धन्ना यादव के लाइसेंस से हथियार का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी को भी लिखा जाएगा। नारायणपुर के कसमाबाद गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से अधेड़ की हुई मौत। नारायणपुर प्रखंड के बैकुंठपुर दुधेला पंचायत के कसमाबाद गंगा घाट पर शनिवार को करीब 12 बजे स्नान के दौरान ज्यादा पानी में जाने से 52 वर्षीय बहादुर मंडल की जान चली गई। ग्रामीण गोताखोर व मछुआरे की मदद से घंटों मशक्कत के बाद मृतक के शव को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। घटना को लेकर मुखिया ने बीरपुर थाना एवं नारायणपुर सीओ को दूरभाष पर जानकारी दी। घटना को लेकर मृतक की पत्नी चमेली देवी, पुत्र गुड्डू गवास्कर समेत अन्य स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नवगछिया में सड़क दुर्घटना में एक गंभीर रूप से घायल, मायागंज रेफर। नवगछिया बस स्टैंड के पास NH31 पर बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल पूर्णिया जिला निवासी बोढ़िया सरसी निवासी मनीष कुमार है, जो बाइक से दुर्घटना होकर घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवगछिया के रंगरा पुलिस ने पुराने मामले में 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के रंगरा गांव से पुराने संगीन मामले के 10 आरोपियों को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि रंगरा के मोहम्मद असलम, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद मिस्टर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद राजा और मोहम्मद शाहनवाज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार सभी आरोपी रंगरा गांव के हैं। थानाध्यक्ष ने आगे बताया कि सभी आरोपी एक पुराने संगीन मामले में वांछित था, जिसके विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत किया गया था, जिसके आलोक में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवगछिया संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को रंगरा पुलिस ने सिमरिया गांव से किया गिरफ्तार। नवगछिया के रंगरा के सिमरिया गांव के पास से संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति बालूटोला तिनटेगा निवासी ललन मंडल है। इस संबंध में थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि सिमरिया चौक के पास उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सघन पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस को आशंका है कि उक्त व्यक्ति सिमरिया गांव में किसी आपराधिक घटना का योजना बना रहा था।